हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मैं प्रदीप। आज हम बात करने वाले हैं पेगासस। आज जानेंगे कि पेगासस क्या होता है, जो अभी इस समय जो है करंट न्यूज़ में चल रहा है। तो यहाँ पे हम जानेंगे पेगासस क्या है। तो ये जो है एनएसओ ग्रुप नाम की एक इजरायली फर्म है, इसके द्वारा विकसित किया गया एक स्पाई वेयर टूलवेयर है। यानी कि इसके द्वारा क्या किया जाता है, एक जासूसी उपकरण है ये। और ये स्पाई वेयर क्या करता है, लोगों के फ़ोन के माध्यम से उनकी जासूसी करता है। यहाँ पे जो स्पाई वेयर है ये क्या करता है, उनकी जासूसी करने का काम करता है फ़ोन के माध्यम से। ये पेगासस है, ये किसी यूज़र के फ़ोन में एक एक्सप्लॉइट लिंक भेजता है। उसके बाद क्या करता है, जो टारगेट यूज़र होते हैं उस लिंक पर क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। कोई मान लीजिए हमारा फ़ोन है, इस फ़ोन पे क्या हुआ, एक एक्सप्लॉइट लिंक आई और हमने क्या किया, उस पर क्लिक कर दिया। तो हम उसके लिए क्या हुए, टारगेट यूज़र हुए। और हमने जैसे उस पर क्लिक किया तो फ़ोन में क्या होता है, एक मालवेयर या जासूसी करने वाला सक्षम कोड जो है इंस्टॉल हो जाता है। और जब एक बार पेगासस इंस्टॉल हो जाता है तो जिसने हमला किया था फ़ोन पे, तो वो क्या करता है, टारगेट यूज़र के फ़ोन पर क्या करता है, वो फिर नियंत्रण उसकी स्थापित हो जाती है। मतलब कि वो फिर सारा एक्सेस अपने हाथ में ले लेता है फ़ोन की। फिर आगे चलिए हम बात करते हैं इसमें जो पेगासस है उसकी क्या क्या कैपेसिटी है, क्या क्या क्षमताएँ, वो क्या क्या कर सकता है हमारे फ़ोन में। तो जो पेगासस होता है वो हमारे ये लोकप्रिय मैसेजिंग मोबाइल ऐप जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या फिर और भी जो हमारे मैसेजिंग ऐप हैं उनको लेकर ये क्या करेगा, जिसको टारगेट बनाया गया है उसके प्राइवेट डेटा या उसके पासवर्ड या उसके कॉन्टैक्ट, कैलेंडर इवेंट, टेक्स्ट मैसेज, लाइव वॉइस कॉल, ये क्या करता है आदि को जो है जिसने हमारे फ़ोन में इसको सेंड किया है, जिसको हमलावर कहते हैं, उसको ये क्या करता है, पहुंचा सकता है। अब सोचिए इसका जो इतना बड़ा एरिया है कि ये क्या करता है, फ़ोन के आसपास के सभी गतिविधियों को कैप्चर करने के लिए फ़ोन का कैमरा, माइक्रोफोन आदि को भी ये चालू कर सकता है। सोचिए हमारी वॉइस कॉल को भी डिटेक्ट कर सकता है, टेक्स्ट मैसेज को भी, यहाँ तक कि कैलेंडर का जो इवेंट है जो मैंने वहाँ पे शेड्यूल कर रखा है उसको भी ये डिटेक्ट कर लेगा। कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसका किसका नंबर है उसको डिटेक्ट कर लेगा। पासवर्ड किसका किसका सेव किया उसको डिटेक्ट कर लेगा। हमने प्राइवेट डेटा को ये डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रहा है, जीरो क्लिक अटैक क्या है। जीरो क्लिक अटैक क्या है, तो यहाँ पे जीरो क्लिक अटैक समझते हैं तो पेगासस जैसे स्पाईवेयर को बिना किसी मानवीय संपर्क या मानवीय त्रुटि के लक्षित डिवाइस पर नियंत्रण हासिल करने में मदद करता है। तो जीरो क्लिक अटैक जो होता है ये क्या करता है, ये बिना किसी मानवीय संपर्क या मानवीय त्रुटि के क्या करता है, ये टारगेट डिवाइस पर नियंत्रण हासिल करने में मदद करता है। इसको बोलते हैं जीरो क्लिक अटैक। ठीक है, जब टारगेट डिवाइस क्या करता है, सिस्टम बन जाता है, तो फिशिंग हमले से कैसे बचा जाता है या किस लिंक पर हमको क्लिक करना, किस पर क्लिक नहीं करना है, तो इस पर जो गाइडलाइंस आती है उनका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा जो डिवाइस होता है एक सिस्टम की भांति कार्य करने लगता है। अब देखिए इसमें अधिकतर जीरो क्लिक अटैक किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा डिवाइस पर प्राप्त हुए डेटा को विश्वसनीयता निर्धारित करने से पहले ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे डिवाइस पर जो डेटा प्राप्त होता है तो उसकी जो विश्वसनीयता होती है वो निर्धारित करने से पहले, मतलब हम उसको निर्धारित करें कि ये विश्वसनीय है कि नहीं है, उससे पहले ही क्या करता है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लेता है। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि जो मेलवेयर है, ट्रोजन है, वायरस और वर्म में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे मेलवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से अवांछित अवैध कार्य करने के इरादे से डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर होता है। मॉलवेयर जो होता है ये कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से क्या होता है, अवांछित अवैध कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर होता है। और इसे दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले सॉफ्टवेयर के रूप में भी, मतलब कि हम गलत उद्देश्य से किसी के फ़ोन में क्या करें, इसको इंस्टॉल कर दें, किसी के सिस्टम में इंस्टॉल कर दें, तो ये क्या होता है, मालवेयर होता है जो नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। मालवेयर को उसके परफॉर्मेंस, एक्सपेंशन और वर्किंग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उसकी कुछ प्रकार दिए हैं, जैसे वायरस है, यहाँ पे वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन है, होक्स है एंड स्पाईवेयर। ये सब क्या है, ये मेलवेयर के ये टाइप्स हैं। तो यहाँ पे चलिए हम एक टाइप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वायरस। तो जो वायरस होता है ये एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों को
उनमें अपनी ही भांति क्या करता है, एक संभावित विकसित प्रतिलिपि शामिल करके संशोधित और संक्रमित करता है। तो जो वायरस होता है ये कंप्यूटर के अन्य प्रोग्राम को टारगेट करता है और उनमें अपनी ही एक संभावित विकसित प्रतिलिपि शामिल करके क्या करता है, खुद को संशोधित कर लेता है और फिर संक्रमित कर देता है। फिर वॉर्म्स की बात करते हैं। तो जो वॉर्म्स होता है ये कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित होते हैं। जो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है उसके माध्यम से प्रसारित होते हैं। ये कंप्यूटर वॉर्म्स जो होते हैं वायरस के विपरीत, देखो वायरस क्या था, वो सीधे प्रोग्राम में क्या करता था, घुसता था और उसको संशोधित करके संक्रमित कर देता था। जो प्रोग्राम की फाइल होती थी उसमें घुस के प्रोग्राम को संशोधित कर देता था और उसमें घुस जाता था। लेकिन जो वॉर्म्स होता है इसके विपरीत काम करता है। ये क्या करता है, वैध फाइलों में घुसपैठ करने के बजाय एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में खुद को कॉपी कर लेता है। फिर यहाँ पे दूसरा है ट्रोजन। जो ट्रोजन होता है इसको ट्रोजन या ट्रोजन हार्स बोला जाता है। क्या बोलता है, ट्रोजन या ट्रोजन हार्स बोला जाता है। ये ऐसा प्रोग्राम होता है जो आमतौर पर किसी सिस्टम की सुरक्षा को बाधित करते हैं, मतलब कि जो सिक्योरिटी लेयर होता है उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। और ट्रोजन का उपयोग जो होता है सुरक्षित नेटवर्क से संबंधित कंप्यूटरों पर बैकडोर बनाने के लिए क्या होता है, ताकि जो हैकर होते हैं वो सुरक्षित नेटवर्क तक अपनी पहुंच बना सके। तो जो ट्रोजन होता है ये क्या करते हैं, जो सुरक्षित नेटवर्क होते हैं उनको ब्रेक करके क्या करते हैं, एक बैकडोर बनाने का काम करते हैं ताकि जो हैकर हों वो आसानी से नेटवर्क तक अपनी पहुंच बना सकें। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट, हॉक्स किसे कहते हैं। तो हॉक्स जो होता है एक ईमेल के रूप में होता है। तो देखिए कितनी सावधानी से काम करता है, सावधानी और चालाकी से। ये पहले क्या करता है, ये पहले आपको मेल के रूप में क्या करेगा, आपको एक चेतावनी मिलेगी कि आपके सिस्टम को ये नुकसान पहुंचाएगा। जैसे मान लो उसने एक चेतावनी दिया कि ये जो डॉट है ये जो है आपके सिस्टम को नुकसानदेह है, यानी कि नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, कुछ देर के बाद फिर एक दूसरा मेल आएगा और क्या कहेगा कि ये जो यहाँ से जो ये जो कमी थी इसको सही करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करिए और फिर आपका सिस्टम सही हो जाएगा। और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, और चालू करने का निर्देश देगा। आपने क्या किया, उसको डाउनलोड करके उसके प्रोग्राम को चालू या रन कर दिया। फिर क्या करेगा सिस्टम, ये सीधे सिस्टम पर हमला कर देगा और जो महत्वपूर्ण फाइलें होंगी उनको क्या करेगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा था होक्स। फिर नेक्स्ट है स्पाईवेयर। यहाँ पे हम समझेंगे कि स्पाईवेयर क्या होता है। तो ये स्पाईवेयर होता है ये कंप्यूटर पर हमला करने वाला एक प्रोग्राम होता है। सीधे सीधे कंप्यूटर पर क्या करता है, हमला करने वाला एक प्रोग्राम होता है। तो जैसे इसके नाम का तात्पर्य है, ये बिना सहमति के उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। इसको किसी प्रकार की सहमति देने की जरूरत नहीं थी। एक बार इंस्टॉल हो गया तो क्या करेगा, ये यूज़र्स की जो एक्टिविटीज़ होंगी उन पे क्या करेगा, नज़र बना के रखेगा। और ये वास्तविक ईमेल आईडी और गैर संदेहास्पद ईमेल के माध्यम से अग्रेसित, मतलब कि फॉरवर्ड किए जाते हैं। वास्तविक ईमेल आईडी या फिर संदेहास्पद जो थोड़ा सस्पेंस ईमेल आईडी होती है उसके माध्यम से क्या कहते हैं, आगे भेजे जाते हैं। और जो स्पाईवेयर होते हैं दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर को संक्रमित करते रहते हैं। तो ये जो हमारा जो है कुछ टॉपिक था जो पेगासस से संबंधित था, हमने इसको आज क्लियर किया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।